हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी दिन प्रतिदिन अपने गोल की तरफ बढ़ रहे होंगे। आपने जो सपने देखे होंगे उन सपनों को पूरा करने के लिए आप प्रतिदिन एक कदम आगे चल रहे होंगे। ठीक है, चलिए इसी क्रम में आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज का ये सेशन हम लोग टाइम एंड वर्क पे कुछ एडवांस क्वेश्चंस को करेंगे, साथ ही साथ उसमें जो कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होते हैं उन कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, ये सेशन उस सेशन का एडवांस वर्जन है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक उस सेशंस को अभी तक नहीं देखा है, प्लीज़ आप जाके उसे देख लीजिए, क्योंकि वो बिल्कुल बेसिक्स हमने बताए हैं उसमें। अगर वो बेसिक्स आपको समझ में आ जाएंगे तो टाइम एंड वर्क के कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं जो आप सॉल्व ना कर सकें। ठीक है, शॉर्ट आपको सारी प्रॉब्लम्स समझ में आ जाएंगी और विद इन सेकेंड्स आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस पेपर में इस टॉपिक से बहुत अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं और एक ही तरह के क्वेश्चंस को हम मल्टी डायमेंशनल तरीके से हम फ्रेम कर सकते हैं। हमने जब कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो उस कॉन्सेप्ट के दौरान भी हमने आपको दिखाया था, और प्रीवियस सेशन में भी हमने अभी जो लास्ट सेशन हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें दिखाया था कि एक ही प्रॉब्लम को हम कितनी तरीके से फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही। ये बहुत ही अच्छा गाना है, मुझे दिस इज़ वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग ऑफ माइन। चलिए गाना कभी सुनेंगे हम लोग एक दूसरे से। आज फिलहाल तो क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ये पहला क्वेश्चन है आज का। ये कह रहे हैं कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, ठीक है, 32 दिनों में कर सकता है। बी उसी काम को 48 दिन में कर सकता है। सी उसी काम को 96 यानी 96 दिनों में करता है। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि तीनों ने मिलकर काम करना स्टार्ट कर दिया। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। ठीक है, तो पहले तो हम इनकी इफिशियंसी लिख लें फटाफट। ठीक है, ए की इफिशियंसी कितनी दी है 1/32। बी की इफिशियंसी कितनी दी हुई है बताइए 1/48। और सी की इफिशियंसी कितनी दी हुई है 1/96। वेरी गुड। चलिए अब तीनों ने क्या किया, एक काम को करना स्टार्ट किया और एक साथ स्टार्ट करते हैं काम को करना। ठीक है, यहाँ पे काम स्टार्ट हो जाता है इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे काम एंड होगा। चलिए यहाँ पे ए बी सी तीनों एक साथ काम करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत अच्छा। अब आगे क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि ए कार्य के अंत तक कार्य जारी रखता है, यानी ए स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक काम को करता रहेगा। ये कर्मठ आदमी है कोई। ठीक है, सी क्या करता है कि सी कार्य के समाप्त होने के 2 दिन पहले कार्य को छोड़ देता है। यानी यहाँ पे आ जाते हैं, लेट से ये है पॉइंट, ये 2 दिन का है। ठीक है, और ये रहा 2 दिन पहले। यहाँ पे कौन सी चला जाएगा। ठीक है ना, तो यानी इस पॉइंट पे अब कौन कौन बचेगा, ए प्लस बी बचेंगे केवल। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं कि बी कार्य समाप्त होने के 1 दिन पहले काम छोड़ देता है, यानी बी उसी काम को अब छोड़ देगा। कब, 1 दिन पहले छोड़ेगा। ठीक है, हो सकता है इसको भी कोई प्रॉब्लम हो गई हो तो इसने भी काम को छोड़ दिया। यानी अब इस पॉइंट पे कितना रह गया 1 डे, और यहाँ पे बचा कौन, अब केवल ए बचा है। ठीक है, यानी कि इस पूरे पाथ में तीनों एक साथ काम किए हैं। इस पाथ पे ए और बी ने काम किया है और इस पाथ पे केवल ए ने काम किया है। तो हमें अगर ये पूरा सम पता चल जाए, यानी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये तीनों को ऐड कर दें अगर, तो यही टोटल नंबर ऑफ डेज है। यहाँ से क्लियर हो रहा है ना, टोटल नंबर ऑफ डेज यहाँ से निकल आएगा। जैसे हम लोग डिस्टेंस निकालते थे, कुछ याद आ रहा है, स्पीड टाइम डिस्टेंस में ऐसे ही करते थे ना कुछ। देखिए बिल्कुल सिमिलर है ये। ठीक है, तो अब हम अगर ये तीनों पाथ निकाल लें तो टोटल सम कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ डेज निकल आएंगे। अब ये पाथ कैसे निकालते हैं हम लोग, एफिशिएंसी से। वेरी सिंपल है। चलिए ए बी सी पूरे यहाँ तक काम करते हैं। ठीक है, फिर ए और बी ये काम करते हैं और ए अकेला यहाँ तक काम करता है। तो अब देखिए ए बी सी ये तो हमें पता नहीं है अभी, लेकिन हमें इंड से पता है, यानी इस क्वेश्चन को हम लोग इंड से स्टार्ट करेंगे।
तो ए एक दिन का काम यहाँ पर केवल ए अकेले है, तो इसके एक दिन का काम कितना हो गया, बोलिए 1/32। ठीक, अब बताइए ए और बी दोनों मिलके इस दौरान काम करते हैं, यानी एंड पॉइंट से 2 दिन, जिसमें से एक दिन ए ने काम कर लिया, ठीक है ना। अब ये केवल बचा, इस पॉइंट में ए और बी दोनों एक साथ काम किए, यानी कि एक दिन, ठीक है ना। ये कितना रहा, केवल एक दिन ऐसा था जब ए और बी ने अकेले काम किया है मिलकर, ठीक है। मतलब ए वहां पे था और बी था ना, सी वहां पे नहीं था, लेकिन ये दिन कितना था, एक दिन था। तो यानी ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे वो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो वो कितना है 1/32 प्लस 1/48, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमें क्या पता करना है, ये वाला टाइम, ठीक है ना, ये वाला टाइम ये पता करना है कि भाई ये पूरा टाइम कितना है। तो हमें ये पता है कि ये पूरा वर्क 1 है, ठीक है। हमें पता है कि ये पूरा वर्क अगर ये कंप्लीट कर लेगा तो कितना हो जाएगा वर्क, ये पूरा 1, ठीक है। तो चलिए पहले तो हम ये इतना वर्क निकालने के इन 2 दिनों में काम कितना हुआ है, ठीक है, तो वो निकाल लेते हैं यहाँ से, W कितना हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा 2/32 प्लस 1/48, 1/16 कितना आ जाएगा 4 + 1, सॉरी ये 3 + 1/48, ठीक है। इसको और सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा 1 ये वर्क कितना हो गया है 1/12, यानी अभी तक कितना इस एंड पॉइंट से 2 दिन में कितना काम हुआ होगा 1/12 भाग। तो अभी ये बचा भाग कितना है ये निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ से, कितना आएगा ये वाला पार्ट, ये कितना आ जाएगा 1 - 1/12, ठीक है, कितना आ जाएगा 11/12 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इस काम को करने के लिए हमें कितना पता करना है कि कितना टाइम लगा होगा, ठीक है। यानी अब इस पूरे काम को किया किसने है, A + B + C तीनों ने मिलके, ठीक है। तो तीनों ने मिलके कितना काम किया ये पता है, तीनों की इफिशियंसी पता है। तो टाइम आ जाएगा यहाँ से TA + B + C, ये बराबर आ जाएगा वर्क डन कितना है, ये इतना काम करना है इन लोगों को, और इफिशियंसी पता है 1/32 प्लस 1/48 प्लस 1/96, ठीक है। कितना आ जाएगा ये 11/12 इंटू कितना आ जाएगा ये 96/6, काट दिया सब 1 8 4 3, कितना आ गया ये 44/3 डेज, ठीक है। तो अब हमें ये दिन भी पता चल गया, यानी नंबर 1, ठीक है, ये कितना है 44/3, ठीक है। और ये दिन भी पता है कितना है, ये पूरा ये 1 डे और ये 1 डे टोटल डेज। तो टोटल टाइम कितना आ गया ये, अब कितना समय लगेगा इनको 44/3 प्लस 1 + 1, ये टोटल टाइम आ गया, ठीक है। कितने डेज आ गया आंसर पूरा, कितना आ गया ये बोलिए 50/3 डेज। चलिए बहुत ही बढ़िया, शानदार क्वेश्चन, एकदम धमाकेदार एंट्री की है इसने। अब देखते हैं कि इसी कॉन्सेप्ट पे कितनी तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही गोलू मोलू सा क्वेश्चन है। देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं कि A एक काम को 32 दिन में करता है, B उसी को 48 दिन में कर सकता है, C उसी काम को 96 दिन में कर सकता है। बहुत अच्छा है, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन होता क्या है कि 4 दिन के बाद A काम को छोड़ देता है, यानी A का काम करने का मन नहीं है, A ने काम छोड़ दिया। इफिशियंसी हमें पता है A, B और C की कितना है 1/32, 1/48, 1/96,
ठीक है, एफिशिएंसी पता है हमें सबकी। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये सिनेरियो बना लेते हैं फटाफट। यहाँ पे ये स्टार्ट पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है, बहुत ही अच्छी बात है। अब इन्हें क्या किया कि 4 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, यानी पहले 4 दिन तक तो ये साथ में काम किए, उसके बाद ए का मूड हो गया खराब, ठीक है ना। यानी यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से ए बी सी तीनों साथ में चले, 4 दिन बाद यानी अगर यहाँ 4 डेज लिख लें तो ए ने काम छोड़ दिया, यानी अब बचा कौन कौन है, बी प्लस सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने क्या क्या काम छोड़ दिया, सी काम खत्म होने के 2 दिन पहले काम छोड़ देता है, यानी इस पॉइंट पे सी ने भी साथ छोड़ दिया, ठीक है। ये कहाँ है, एंड पॉइंट से, एंड पॉइंट से कितने दिन पहले, 2 दिन पहले इन्होंने काम छोड़ दिया, किसने, सी ने। तो अब बचा यहाँ पे कौन, केवल बी, यानी बी अब एंड पॉइंट तक जाएगा, यानी काम को खत्म करके ही मानेगा बी। कर्मठ आदमी यहाँ पे बी है भाई, ठीक है, जुझारू है ये, काम बिना खत्म किए मानेगा ही नहीं। चलिए अच्छी बात है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि इस पूरे कार्यक्रम में, पूरे सिनेरियो में टोटल टाइम कितना लगा, यानी टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लगे। फिर से वही है, अब देखिए सेम क्वेश्चन है लेकिन फ्रेम दूसरी तरीके से किया गया है ये, ठीक है। कॉन्सेप्ट सेम लगेगा यहाँ पे भी। आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे। पहले हम एंड पॉइंट से चलते हैं, क्योंकि एंड पॉइंट का श्योर है कि स्टार्ट से 2 दिन तक किसी ने काम किया, और वो कौन है, बी। तो बी का 2 दिन का काम अगर हमें पता चल जाए तो ये वाला काम पता चल जाएगा हमको, ठीक है ना। तो ये काम कितना हो जाएगा, 1 दिन का काम कितना है, 1/48, तो 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, 2/48। तो ये यहाँ पे काम कितना हो गया, 2/48, यानी कितना हो गया, 1/24, ठीक है। तो यहाँ काम पता चल गया कि 1/24। ये पॉइंट पता है हमको, यहाँ से यहाँ तक का काम, क्यों कि ये पता है कि ए बी सी तीनों मिलके 4 दिन तक काम किए हैं एक साथ, तो एक तो ये पता है हम लोगों को, तो ये वाला पॉइंट भी पता कर लिया जाए। चलिए ठीक है, तो 1 दिन का काम हमें पता है तीनों का, तो 4 दिन का काम 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 इंटू 1/32 प्लस 1/48 प्लस 1/96, ठीक है। कितना आ जाएगा ये, 4 यहाँ पे आ जाएगा 6/96, ठीक है। कितना आ जाएगा ये, 1/4, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 1/4 आ गया। अब हमें ये वाला पोर्शन अभी नहीं पता है, ठीक है, तो ये हमें पता करना है। अगर ये पता चल जाए कि यह कितना काम है यहाँ पर, तो ये तो पता है कि बी और सी ने ही मिलकर इस काम को किया है, तो अगर हम काम पता कर लें कि अभी काम कितना बचा है जो बी और सी ने किया होगा इस दौरान, तो वहाँ से टाइम निकल जाएगा। ये टाइम पता है, ये कितना है, 4 है, ये टाइम 2 है, ये टाइम पता चल जाएगा, टोटल टाइम निकल आएगा। तो आइए काम पता करते हैं, 1/4 और यहाँ पे कितना हुआ था, 1/24, तो टोटल काम पता कर लेते हैं कितना हो गया यहाँ पे, W 1/4 प्लस 1/24, कितना हो गया ये, 7/24, ठीक है। बचा काम कितना है वो निकाल लेते हैं, यानी ये वाला पोर्शन x मान लें अगर, तो x कितना है, 1 माइनस 7/24, कितना आ जाएगा ये बताइए, 17/24, यानी इतना काम बचा हुआ है अभी यहाँ पे, ठीक है। आइए देखते हैं आगे चल के। अब हमें इफिशिएंसी पता है बी और सी की, वर्क दिया हुआ है कि इतना वर्क किया है इन दोनों ने, तो टाइम निकल आएगा यहाँ से, T ऑफ B प्लस सी, ठीक है। वर्क डन लिख लिया, एफिशिएंसी डिवाइडेड बाई कितना है, 1/48 प्लस 1/96, ठीक है। और आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा ये, 17/24 इंटू 96/3,
ठीक है, अब यहाँ से इसे सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा ये 3 2, ठीक है 3, ठीक है। यहाँ से ये आंसर आ गया, कितना, इतने नंबर ऑफ डेज। ठीक, अब हमें तो ये पता करना है कि टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लगे। तो यहाँ पे कितना था ये 4, ये हमें पता चल गया 68/3, ठीक है, और ये कितना है 2। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितना हो गए, अगर t निकालें तो 4 + 68/3 + 2, ये इतने नंबर ऑफ डेज, ये हो गया आंसर। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, मजा आया ना। देखिए सेम क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट बस चेंज, कॉन्सेप्ट सेम था, क्वेश्चन में थोड़ा सा तोड़ और मरोड़ कर दिया इन लोगों ने और क्वेश्चंस चेंज हो गया, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट अभी भी सेम है। यानी हमने उस एक कॉन्सेप्ट को जो अभी हम लोगों ने प्रीवियस वाले में डिस्कस किया था कि अगर हम इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से अगर हम लोग समझ जाते हैं तो इस कॉन्सेप्ट पे बेस कैसा भी क्वेश्चन दे दिया जाए लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलिए लेकिन देखते हैं ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करना चाह रहे हैं, देखते हैं हम लोग ही मानने वाले कहाँ हैं, है कि नहीं। चलिए पढ़ते हैं इनको, देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं ये। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना, छोड़ो बेकार की बातों को, ठीक है ना, स्टार्ट किया जाए इसको भी। तो ये महाशय क्या कह रहे हैं कि अगेन ABC की इफिशियंसी दी हुई है, फटाफट नोट कर लिया जाए। A है 1/32, B है 1/48, C है 1/96, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या कह रहे हैं कि साथ में काम करना शुरू किया, बहुत अच्छी बात है, ये साथ में काम स्टार्ट करते हैं, अच्छे बच्चे हैं ये लोग, स्टार्ट साथ में करते हैं, देखते हैं इनकी अच्छाई कब तक साथ चलती है। अब क्या कह रहे हैं कि A लीव द वर्क आफ्टर 4 डेज, 4 दिन के बाद A का पेट खराब हो गया बेचारे का, वो उसने काम छोड़ दिया। तो यानी कि यहाँ से तो A + B + C, ठीक है, तीनों एक साथ चले, 4 दिन बाद, यानी यहाँ से यहाँ तक 4 दिन का काम करने के बाद आफ्टर 4 डेज A चला गया, यानी बचे कौन अभी, B + C बच गए, ठीक है। B लीव्स द वर्क आफ्टर 6 डेज, अब B 6 दिन बाद काम छोड़ देता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि वो इस पॉइंट से 6 दिन बाद या स्टार्टिंग पॉइंट से, चूंकि इस क्वेश्चन में ऐसा कोई कुछ नहीं मेंशन है कि इस पॉइंट से या उस पॉइंट से, तो हम क्या मान के चलेंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट से 6 दिन बाद, ठीक है, यानी कि इस पॉइंट से 6 दिन बाद, यानी कि इस पॉइंट से 6 दिन बाद, यानी कि यहाँ, ठीक है, ये यहाँ पे किसने छोड़ दिया काम, B ने छोड़ दिया। अब कौन बचा, केवल C बचा इस पॉइंट पे, तो यानी ये 2 दिन और हो गए, यानी 2 दिन बाद किसने, B ने भी छोड़ दिया, 4 दिन बाद A ने छोड़ा था और 6 दिन बाद किसने, B ने छोड़ दिया, ठीक है। C वर्क्स फॉर 10 डेज, अब C ने क्या किया कि 10 दिन तक काम किया, लेकिन कहाँ से काम किया, स्टार्टिंग पॉइंट से, यानी इस पॉइंट से 10 दिन तक, तो 6 दिन तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, यानी और कितने दिन काम किए होंगे भाई साहब, 4 दिन और, ठीक है। तो ये 6 दिन आ गए यहाँ पे, ये C ने यहाँ पे काम क्या किया, छोड़ दिया, यानी अब यहाँ पे नील बटे सन्नाटा, अब यहाँ पे कोई नहीं है, तो अभी क्या हुआ, ये काम बच गया, ठीक है। अभी इतना काम बचा हुआ है, कौन करेगा, पता नहीं कौन करेगा, देखा जाएगा। फिलहाल तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि अभी तक कितना काम हुआ है, ठीक है, कितना काम कंप्लीट हुआ है। अब एक बार वो निकाल लेंगे तो बाकी बचा हुआ काम भी निकाल लेंगे। उस बचे हुए काम को अब कैसे भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, फिलहाल हमें फ्रेम करने की ज़रूरत नहीं है अभी यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ABC तीनों 4 दिन तक काम करते हैं, मतलब मिलके कितना, 4 दिन तक काम किया। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने निकाला था कि अगर तीनों 4 दिन तक काम करते हैं मिलके तो कितना भाग कर लेंगे, 1/4 भाग कर लेंगे। अब इस दौरान यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक B और C ने मिलके काम किया है है ना, एक साथ, तो B का काम और C का काम 1 दिन का पता है तो 2 दिन का भी पता चल जाएगा। कितना है ये बताइए, प्लस यहाँ से निकाल लेते हैं
3/96 ये एक दिन का आएगा और हमें 2 दिन का चाहिए, तो कितना आ गया ये बोलिए। ठीक है, 3/48। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा ये बताइए, 16। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पता चल गया हमको, यहाँ तक का काम भी पता चल गया। अब ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ठीक है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक बताइए क्या गजब हुआ, कुछ गजब हुआ। हाँ, ये हुआ कि सी अकेले ही काम करता है, यानी इस 4 दिनों में सी अकेले काम करता है। ठीक है ना, क्योंकि ए भी जा चुका है, बी भी जा चुका है, अब सी बचा, यानी इन 4 दिनों में सी ने अकेले काम किया। तो सी के अकेले का काम पता है हमको, एक दिन का 96, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा 4 × 96। ठीक है, कितना आ जाएगा ये, कितना 24। बहुत ही बढ़िया, 24। तो ये टोटल काम यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक का आ गया। अब इसको देख लेते हैं भैया कितना आएगा। ठीक है, कितना आएगा 48, 12, 3, 2, कितना आ गया ये 17/24। यानी अभी तक काम कितना हुआ है 17/24। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया, जो क्वेश्चन का आंसर पूछा गया है वो पता चल गया कि यहाँ तक अभी काम हुआ कितना है 17/24। ठीक है, तो 17/24 भाग अभी काम हुआ है। बचा काम कितना है, अगर बचा हुआ निकालना है तो क्या करेंगे, बचा हुआ भी लिख दें, है ना, कंफ्यूजन ना हो। हुआ काम कितना है 1 - 17/24। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 7/24। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, शानदार, लाजवाब। हाँ बताइए, लाजवाब है ना, बहुत ही बढ़िया, छा गए हो भाई तुम लोग, पूरे हिंदुस्तान में छा रहे हो क्या, बहुत अच्छी बात है भाई। हिंदुस्तान का नाम पूरे विश्व में बुलंद करिए। ठीक है, कुछ मतलब एक कहा जाता है ना कि आप किसी काम को देखिए, किसी आपको ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, 2 तरीके हैं, या तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करिए या किसी भी ऑर्डिनरी काम को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से करिए। बस सिंपल सा है, लाइफ एकदम चकाचक है। आइए देखते हैं इसमें कौन सा फंडा बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगेन ए बी सी का काम दिया हुआ है और ये सेम काम है ना, तो हमें पता है कि इफिशियंसी ए और बी की, सी की इफिशियंसी पता है, फटाफट लिख लेते हैं 1/32। अब देखिए ना, सेम क्वेश्चन इसलिए लिया है कि ये बताने के लिए कि देखिए एक ही क्वेश्चन, एक ही तरह का क्वेश्चन है, लेकिन एक ही तरीके का कॉन्सेप्ट है, लेकिन उस क्वेश्चन को फ्रेम करने के तरीके कितने हैं। लेकिन तरीका कोई भी हो, हमने एक कॉन्सेप्ट लिया, ठीक है, 4, 10, 15, 20 कॉन्सेप्ट ने सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट लिया और उसी कॉन्सेप्ट पे हमने सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए। इससे अच्छा क्या चाहिए, ना कोई फॉर्मूला यूज़ करना है आपको, ना कोई शॉर्ट ट्रिक ऐसी यूज़ करनी है, सिर्फ एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि ना बी एंड सी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। ठीक है, बी, अब इसमें क्या है कि साथ में स्टार्ट नहीं करते हैं, मूड खराब हो गया होगा, मान लो बात नहीं बन पाई होगी आपस में, तो इन्होंने क्या किया, ये स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। ए नाराज था बेचारा, लेकिन बी और सी ने काम को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, या हो सकता है ए ने कहा कि भाई हम बाद में काम कर लेंगे साथ में मिलके, अभी तुम दोनों स्टार्ट कर लो काम, तो उसने कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हैं कि स्टार्ट वर्किंग टुगेदर आफ्टर 4 days सी लीव्स द वर्क एंड ए स्टार्ट वर्क विद बी। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, इनका क्या कहना है कि 4 दिन के बाद, यानी यहाँ पे 4 दिन के बाद, यानी यहाँ के 4 दिन के बाद होता क्या है कि सी चला जाता है। ठीक है, लेकिन आता कौन है साथ में, बी आ जाता है। ठीक है, यानी सी ने कहा होगा भाई देख ऐसा है, मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ,
और ए तुम आ जाओ यार, तो भाई दोस्ती यारी में चलता है, बोला ठीक है मैं आता हूँ काम करने, तू जा मौज मस्ती कर, ठीक है। तो 4 दिन बाद सी चला गया लेकिन ए आ गया। आगे देखते हैं क्या कहानी बन रही है। बट बी लीव्स द वर्क आफ्टर 8 डेज। अब हुआ क्या कि ए ने 8 दिन बाद काम को छोड़ा, तो वो 8 दिन अगेन हमने कहा जब तक दिया नहीं है हम ये मान के चलें कि स्टार्टिंग पॉइंट से ही 8 दिन लगेंगे। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ से 8 दिन की बात कर रहे हैं, तो 4 दिन तो ये बीत गए, यानी 4 दिन इसने और काम किया होगा, ये 4 डेज। तो इस पॉइंट पे आके बी चला गया, तो बचा कौन है अब यहाँ पे, केवल ए बचा है, बी भी चला गया। आगे बढ़ते हैं, क्या है, इफ बी एंड सी अगेन ज्वाइन द वर्क बिफोर 2 डेज, यानी काम बी एंड सी ज्वाइन द वर्क बिफोर 2 डेज द एंड ऑफ द वर्क, यानी काम खत्म होने के 2 दिन पहले बी और सी ने फिर से ज्वाइन कर लिया। उन्होंने देखा कि भैया ऐसा है कि ए से काम संभल नहीं रहा, बेचारा अकेले पड़ गया है, चलो ऐसा करते हैं कि काम हम लोग भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो कितना, 2 दिन पहले, काम खत्म होने के 2 दिन पहले बी और सी भी आ गए, यानी ए पहले था, बी भी आ गए और सी भी आ गए यहाँ पे। तो यानी लास्ट का ये जो 2 दिन था ए बी सी तीनों ने मिलकर काम किया है। बहुत अच्छा, तो हम सबसे पहले तो यही निकाल लें कि कितना काम हुआ होगा, जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट बताता है, ठीक है। तो ये वाला काम कितना हुआ होगा, 1 दिन का काम पता है इनका, तो 2 दिन का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 to 6/96, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ठीक है, 1/8, ठीक। अब 1/8 तो आ गया यहाँ पे, ये हमें पता चल गया, 2 दिन का काम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि ये हमें पता है कि ये 4 दिन तक काम किया है बी और सी ने मिलके, तो बी और सी का हमें 1 दिन का काम पता है, तो 4 दिन का पता चल जाएगा। तो वो कैसे निकालेंगे, यहाँ से आइए देखते हैं, ठीक है। 4, 1 दिन का काम कितना है, 48 + 1/96, कितना है ये, 3 × 4/96, ये भी कितना आ जाएगा, 1/8। बहुत बढ़िया, तो ये भी कितना आ गया, 1/8 आ गया, ये भी 1/8 आ गया। अब हमें पता है कि ये 4 दिन, ठीक है ना, ये वाले 4 दिन ए और बी ने मिलके काम किए हैं, तो यहाँ पे कितना वर्क हुआ होगा, आइए वो पता कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो 4 दिन यहाँ लिख लिया, ए का 1 दिन का काम प्लस बी का 1 दिन का काम, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा ये, 1/, ठीक है, कितना आ गया ये, 3 + 2/24, ठीक है, कितना आ गया, 5/24। तो ये काम कितना हुआ है, 5/24, ठीक। अब क्या है कि ये वाला काम अभी हमको नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है अभी इसके बारे में, बस ये पता है कि ये इतना जो ड्यूरेशन था इसमें ए ने अकेले काम किया है, ठीक है ना। इस दौरान ए ने अकेले काम किया, लेकिन कितना काम किया ये नहीं पता है। तो क्या करना होगा, जितना काम अब तक हो गया है उसको 1 से माइनस कर दीजिए, यानी ठीक है, तो बचा हुआ काम निकल आएगा। अब ए की इफिशियंसी पता है तो ये टाइम भी निकल आएगा, तो यहाँ से हमें टोटल टाइम भी निकल आएगा। क्या बात कर रहे हो, ठीक है। आइए देखते हैं, तो पहले तो काम कितना हुआ है ये देख लेते हैं, 1/8 यहाँ पे हुआ था, 5/24 अब नेक्स्ट हुआ था, और लास्ट में 1/8 हुआ था। तो ये कितना हो गया टोटल, बताइए, 1/4 + 5/24, और नीचे आते हैं देखते हैं, ठीक है, और सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा ये, 11/24, ठीक है। तो बचा हुआ काम कितना है, ठीक है, 1 - 24, कितना आ गया ये, 13/24,
ठीक है, ये काम बचा हुआ है जिसको ए ने अकेले किया है, तो ए के द्वारा लगा टाइम पता कर लें अब। ठीक है, तो कितना है काम यानी वर्क डन डिवाइडेड बाई इफिशियंसी। ए की इफिशियंसी कितनी है 1/32, 13/24 इंटू 32/1, ठीक है ना। 52/3, ठीक है ना, कितने डेज। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया टोटल टाइम टी कितना है। पहला एक 4 दिन काम किया हुआ है, फिर 4 दिन में हुआ है, फिर ये कितना 52/3 डेज में हुआ है, और लास्ट में 2 डेज। ठीक है, ये टोटल यहाँ से इतने नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे, यही है आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, वाह वाह भाई, छा गए तुम लोग, मतलब कसम से बता रहे हैं। क्या बात कर रहे हो यार, मज़ा आ रहा है ना। आइए देखते हैं, थोड़ा सा और मज़ा लेते हैं। देखिए अभी तक जो क्वेश्चन आपने किया है ना, वो मतलब लाजवाब क्वेश्चन किया आप लोगों ने। आइए, ये क्या है, कह रहे हैं कि मोहन नाम का एक आदमी है, ठीक है, वो किसी काम को 8 दिन में। अब ये कॉन्सेप्ट समझिएगा, प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने भी इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन किए थे, बट वहाँ पे क्या था कि 2 ही आदमी थे जो ये भी अल्टरनेट डेज का क्वेश्चन है, बट वहाँ पे क्या हो रहा था कि जो काम कर रहे थे वह 2 आदमी थे अल्टरनेट डेज पे। यहाँ पे क्या है कि 3 आदमी काम कर रहे हैं, तो अगर 3 का सिनेरियो बनाएंगे तो जो जैसा 2 का था वैसे 3 के लिए। हमारे कॉन्सेप्ट तो फिक्स्ड है ना, एक ही कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चंस पे अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। आइए देखते हैं ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे मोहन का M, ठीक है, रमेश का R और सोहन का S लिख लेते हैं। ठीक है, ये कितना करते हैं 1/8, एक इफिशियंसी हो गई 1/12, 1/24। ठीक है, ये हो गया। अब ये हमें क्या करना है कि अल्टरनेट डेज पे करते हैं, यानी पहले दिन इन्होंने किया होगा, नेक्स्ट डे इन्होंने किया होगा, और उसके नेक्स्ट डे फिर इन्होंने किया होगा। तो टोटल कितने हो गए ये 3 डेज। ठीक है, कितना हो गया ये 3 डेज, यानी कि 3 दिन में कितना काम हुआ होगा ये हमें यहाँ से पता चल जाएगा। कितना काम किया इन्होंने, ठीक है, कितना काम किया है बताइए। समझाया था। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा ना आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ स्पेस नहीं मिल पा रहा अभी। ठीक है, तो कितना आएगा ये बताइए, 3 + 2 + 1 डिवाइडेड बाई 24। ठीक है, ये कितना 3 डेज में। इसको और सॉल्व करेंगे तो 6, कितना आ जाएगा ये 4। ठीक है ना, कितना 4, यानी ये 1/4 आ जाएगा। तो एक चीज़ बताइए हमको, अगेन वही क्वेश्चन है कि जब ये 1/4 है, कितने दिन में करते हैं ये 3 डेज में कर लेते हैं। हमें एक पूरा काम करने में हमें पता करना है कितना टाइम लगेगा। तो इसका मतलब अगर हम इसे पूरा का 1/4 भाग हुआ है, अगर इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 के बराबर हो जाएगा, यानी काम पूरा हो जाएगा। तो अगर इधर 4 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ गया कितना। मज़ा ही आ गया भैया, आज तो मतलब लग रहा जादू कर दिए हो आप लोग। हैं, क्या बात है। देखा एकदम हलवा क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन था, एकदम लल्लू लाल की तरह क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो इस तरीके से आज भी हमारा ये सेशन बहुत ही बढ़िया रहा, मज़ेदार, एकदम झक्कास बोल, और ये क्वेश्चन सेशंस भी हम लोगों का बहुत अच्छे से हो गया है। चलिए इसी शुभकामना के साथ कि आप लोग अपना एम 100% अचीव करें। थैंक यू।